अस्सलामुअलैकुम, बोलिस खुश आमदीद। मैं हूँ शर्जील अरशद। मैं हूँ आपके साथ रमशा साजिद। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे पेशावर के इलाके हयाताबाद में टिश्यू पेपर के कारखाने में आग लग गई। रेस्क्यू काम में आग तीसरे दर्जे की करार दे दी। 60 से जायद फायर फाइटर्स आग बुझाने में मसरूफ हैं। पेशावर समेत 5 अजला के 15 से जायद फायर व्हीकल्स के जरिए आग बुझाने का अमल जारी है। पेशावर के इलाके हयाताबाद में टिश्यू पेपर के कारखाने में आग लग गई है, जिसे तीसरे दर्जे की करार दिया गया है। तो इसी पर मजीद बात करेंगे आसिफ शहजाद से। आसिफ, बताएगा, तकरीबन 3 घंटे से जायद का वक्त होने को है, अब तक आग पर काबू नहीं पाया जा सका। क्या वजह है, क्या रीज़न बताया जा रहा है? जी देखें, ये 3 घंटे से जायद हो गए हैं कि पेशावर के इलाके हैदराबाद इंडस्ट्रियल स्टेट में टिश्यू पेपर और पेपर का कारखाना है, इसमें आग लगी है। आग जो है इंतहाई शदीद है। यहाँ पर जो 60 से जायद फायर फाइटर्स हैं वो 3 अतराफ से आग को जो बुझाने की कोशिश कर रहे हैं, उस पर काबू पाया जा रहा है। लेकिन जो 5 अजला की फायर व्हीकल्स हैं वो मंगवाई गई हैं, जो जिनकी तादाद 15 से जायद बताई जा रही है। जिसमें ये भी बताया गया है कि फायर फाइटिंग के दौरान बेशतर फायर फाइटर्स की हालत भी गैर हो गई, क्योंकि इंतहाई शदीद धुआं है और आग की शिद्दत भी तेज़ है। तो फायर फाइटिंग का अमल जारी है। तो मज़ीद अजदाद से भी गाड़ियाँ मंगवाने के लिए अहकाम जारी किए गए हैं। रेस्क्यू 1112 के जो ठीक है, आसिफ शहजाद हमारे साथ रहेगा। रेस्क्यू 1112 के तर्जुमान बिलाल ज़ैदी ने हमें ज्वाइन किया है। बिलाल साहब, आपकी कीमत का बेहद शुक्रिया। बताइएगा, तकरीबन 2.5 से 3 घंटे से ज़्यादा का वक्त गुजर चुका है इस आग को लगे हुए, क्या पेचीदगियाँ पेश आ रही हैं और आग को तीसरे दर्जे की करार दिया गया है? बिलाल साहब, आप सुन पा रहे हैं? तर्जुमान रेस्क्यू 1112 से रब्ता बहाल करने की कोशिश की जा रही है। पेशावर का इलाका हयाताबाद, जहाँ पर टिश्यू पेपर के कारखाने में आग लग गई है। और एक बार फिर मैं ज्वाइन किया है तर्जुमान रेस्क्यू 1112 ने। बिलाल, बताइएगा, किस दर्जे की आग करार दी गई है, क्या वजूहात बताई जा रही है इस आग की, और रेस्क्यू के अमल में क्या परेशानी दरपेश आ रही है? जी बिल्कुल, सबसे पहले तो आपको बताता चलूँ, तकरीबन 3 से 4 घंटे हो गए हैं कि रेस्क्यू 1122 का ऑपरेशन जो है वो जारी है। ये बेसिकली है प्लास्टिक मटेरियल, इसमें टिश्यू पेपर, पैम्पर्स और दीगर जो चीज़ें हैं वो बनती थी। इसके मटेरियल जो है वो जब भी आप उस पर पानी या उसको आग बुझाने की कोशिश करते हैं तो वो मजीद जो है वो लिक्विड फॉर्म में मजीद फैल जाता है। तो उसके लिए हम लोगों ने स्ट्रेटजी ये रखी थी कि हम लोग इस वक्त 3 मुख्तलिफ अतराफ से जो है वो इस पे फायर फाइटिंग कर रहे हैं। और इसका बुनियादी मकसद यही है कि ये आग मजीद जो साथ वाले कारखाने हैं मजीद उस तक ना फैले। जहाँ तक अंदाजा जब हम लोगों को ये पता चला कि मजीद जो है वो आग बढ़ी है और मजीद फैलने का खदशा है, तो उसमें हम लोगों ने पेशावर, नौशहरा, चारसद्दा, मर्दान और जिला खैबर से मजीद जो है वो फायर फाइटर्स और फायर व्हीकल्स तलब की। इस वक्त तकरीबन 22 से 24 फायर व्हीकल्स जो है वो ऑपरेशन में हिस्सा ले रही हैं। 70 से जायद एहलकार इस वक्त मौजूद हैं, जबकि 8 से 10 जो रेस्क्यू एहलकार है दौरान ऑपरेशन, उनकी भी जो हालत है वो गैर हुई है। इस वक्त जैसा आप कह रहे थे कि जी इसमें क्या मुश्किलात आती हैं, तो मुश्किल सिर्फ यही होता है कि जब भी प्लास्टिक मटेरियल का रॉ फॉर्म में होती है तो उसको आग जब भी लगती है तो उसको आप बुझाने के लिए 2 चीज़ें इस्तेमाल होती है, पानी और फोम। तो हम लोग फोम और पानी जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन ये जितनी भी आग है, जब तक ये आग मुकम्मल तौर पर ख़त्म ना हो जाए उस वक्त ये जलती रहेगी और इसका लिक्विड फॉर्म बन के मजीद फैलती रहेगी। तो इसलिए एक स्ट्रेटजी के तौर पे हम लोग इस पर काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है बिलाल साहब, क्या इसके करीब भी दीगर कारखाने मौजूद हैं, और बताइएगा कितने रकबा है इसका, इस फैक्ट्री का, और क्या मुकम्मल तौर पर जल चुकी है ये? जी बिल्कुल, ये है इंडस्ट्रियल एरिया है, यहाँ पे इंडस्ट्रियल जोन है हयाताबाद में। यहाँ पे ज्यादातर तकरीबन देखा जाए तो 100 से जायद मुख्तलिफ अक़साम के कारखाने हैं और इसका रकबा तकरीबन कोई 4 से 5 जिरे पर वाक़या है। और जब भी ऐसी बिल्डिंग्स बनती हैं तो उसमें जो मशीनरी या जो गोदाम वाला स्टॉक होता है तो वो एक हिस्से की या सेंटर में मौजूद होता है। तो वही आग, हमारी कोशिश यही है कि उसको उसी जगह पे रखें
उसको मजीद जो है वो फैलने ना दे, क्योंकि इसके चारों अतराफ बल्कि तीनों अतराफ की तरफ जो है वो मुख्तलिफ दीगर कारखाने भी मौजूद हैं। तो उसलिए हमारी कोशिश यही थी कि इस आग को यहीं पे रखा जाए, उस आग को मजीद जो है फैलना ना दिया जाए, और अब तक हम लोग उस स्ट्रेटेजी में कामयाब रहे हैं और हमारी कोशिश ये है कि जल्द अज जल्द जो है ये इस आग पर काबू पा लिया जाए। जल्द अज जल्द इस आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। बिलाल फैजी, तर्जुमान रेस्क्यू 112 बोल न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि तकरीबन तमाम तर जो कारखाना है मुकम्मल तौर पर जल चुका है और हिकमत अमली अपनाई जा रही है। दीगर करीबी अजला से भी इस वक्त फायर व्हीकल्स बुलवा लिए गए हैं। 60 से 70 इस वक्त फायर फाइटर्स आग बुझाने के अमल में मसरूफ़ अमल हैं। बताया जा रहा है कि 3 से 4 घंटे का वक्त हो चुका है। आग को तीसरे दर्जे की करार दिया गया है। इस वक्त क्या मनाजिर हैं, नुमाइंदा बोल न्यूज़ आसिफ शहजाद भी वहाँ मौजूद हैं, इस तमाम तर इवेंट को कवर करें। आसिफ बताइएगा क्या अपडेट्स हैं आपके पास इस वक्त, मजीद किस हद तक कवर कर लिया गया आग पर? देखें जी, ये जो इंडस्ट्रियल स्टेट का इलाका है, यहाँ पर गुंजान आबाद इलाका बताया जा रहा है। जिस तरह के हम देख रहे हैं कि इस फैक्ट्री के आसपास जो हैं दीगर कई फैक्ट्रियां हैं जिसमें जो मजदूर भी काम करते हैं, तमाम मजदूरों को वहाँ से निकाल लिया गया है। आग जो है फिलहाल तो यही कोशिश की जा रही है कि आग को फैलने से रोका जाए। जो दीगर कारखाने हैं उनको भी इससे महफूज रखा जाए। आग के हवाले से हम जो देख रहे हैं कि फायर फाइटर जो है जो मुतासरा कारखाना है उसके 3 अतराफ से उसको काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अंदर मौजूद जो पेपर और जो टिश्यू पेपर हैं उनमें केमिकल जो है वो मौजूद है, जिसके बायस आग जो है वो मजीद भड़क जाती है। तो एक तो शदीद धुआं है, ऊपर से अभी शाम के बाद अंधेरा हो गया है, तो जो फायर फाइटिंग का अमल है उसमें मुश्किलात का सामना भी पेश आ रहा है। कई एहलकार जो हैं वो भी धुएं के बायस उनकी हालत गैर हो गई है, उनको भी तिब्बी इमदाद दी गई है। जबकि जिस तरह बिलाल फैजी ने बताया कि दीगर अजला से जो फायर व्हीकल्स हैं वो मंगवा ली गई हैं। बड़ी तादाद में जो फायर फाइटर्स हैं वो इस वक्त आग पर काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर जो तमाम आस पास का इलाका है उसको मुकम्मल तौर पर सिक्योरिटी एहलकारों ने खाली करा लिया है। तमाम जो दीगर फैक्ट्रियों में वर्कर्स और मजदूर थे उनको निकाल के और वहाँ पर जो महफूज सामान है उसको महफूज मकाम पर मुंतकिल किया जा रहा है। और बताया जा रहा है कि तमाम कारखानों को सबसे पहली प्रायोरिटी पे उसको महफूज बनाए। जो इसी हवाले से आग से उसको महफूज बनाया जा रहा है और 3 अतराफ से ये फायर फाइटिंग का अमल जारी है। बहुत शुक्रिया आसिफ शहजाद, इस तमाम सूरत हाल से अपडेट करें। पेशावर का इलाका हैताबाद बताया जा रहा है जहाँ टिश्यू पेपर की कारखाने में आग लग गई है। खेल के मैदान से पाकिस्तानियों के लिए अच्छी खबर, घर की सीरीज में जीत का 3.5 साल इंतजार खत्म। पहले टेस्ट में शिकस्त के बाद शाहीनों का शानदार कमबैक। मुल्तान के बाद रावलपिंडी में मैदान मारा, तीसरे टेस्ट में इंग्लिश टीम को आउट क्लास कर दिया, 9 विकेटों से मैच जीता और सीरीज तो 1 से अपने नाम कर ली। बतौर कप्तान शान मसूद ने पहली सीरीज में कामयाबी हासिल की। मुश्किल हालात में सेंचुरी पर सऊद शकील को मैच का बेहतरीन खिलाड़ी करार दिया गया। रावलपिंडी टेस्ट के पहले रोज इंग्लिश टीम को 267 रन तक महदूद रखा। साजिद खान ने 6, नौमान अली ने 3 और जाहिद महमूद ने 1 विकेट ली। पहली इनिंग्स में पाकिस्तानी बैटिंग लड़खड़ाई, एक मौके पर 177 रन पर 7 विकेटें गंवा। ऐसे में सऊद शकील मर्द बहरान बने। पहले नौमान फिर साजिद खान के साथ पार्टनरशिप बनाई और इंग्लैंड के खिलाफ बरतरी दिलवाई। दूसरी इनिंग्स में इंग्लिश टीम नौमान अली और साजिद खान के आगे बेबस दिखाई दी। पूरी टीम 112 रन पर ढेर हो गई। पाकिस्तान को जीत के लिए 36 रन का हदफ मिला। पाकिस्तान ने 1 विकेट के नुकसान पर हदफ हासिल कर लिया। शान मसूद ने 4 चौकों और 1 छक्के की बदौलत 6 गेंदों पर 23 रन बनाए और मेहमान टीम का काम तमाम कर दिया। सीरीज पाकिस्तान ने 2-1 से अपने नाम कर ली। इससे कबल 2021 में पाकिस्तान ने जनूबी अफ्रीका को शिकस्त देकर होम सीरीज जीती थी। बतौर कप्तान ये शान मसूद की पहली कामयाबी है। शानदार स्पिनर, बेहतरीन इंसान साजिद खान की गेंदों ने अंग्रेजों को घुमा कर रख दिया। उन्होंने 2 मैचेस में 19 विकेटें उड़ाई। साजिद खान को मैन ऑफ द सीरीज भी करार दिया गया, जिस पर साजिद खान ने कहा कि मैन ऑफ द सीरीज का एजाज नौमान अली के साथ शेयर होना चाहिए था। इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज जीतने पर कप्तान शान मसूद ने मुसरत का इजहार किया। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा कि मुश्किल वक्त में टीम मैनेजमेंट ने बहुत सपोर्ट किया। कहा माजी में शिकस्तों का अफसोस है, कोशिश होगी कि जीत का तसलसल बरकरार रखें। और नाजरीन, जीत खुर्दा टीम को फाते बनाया, जीत का फॉर्मूला बताया। आखिर जावेद ने कौमी टीम की काया ही पलट दी। बिल्कुल, और इस टेस्ट सीरीज में कामयाबी का क्रेडिट आकिब जावेद को भी जाता है।
बड़े नामों की छुट्टी कराई, मेरिट पर टीम बनाई, साजिद नौमान जाहिद को टीम में डाला और इंग्लैंड को रोन डाला। जारे मिजाज इंग्लिश टीम को कैसे काबू किया जाए, पॉडकास्ट में आकिब जावेद टोटका बता चुके थे। पाकिस्तान क्रिकेट के हलकों में आकिब जावेद की दानिशमंदी मशहूर है। बोल से गुफ्तगू में क्रिकेट तजियाकार भी सिलेक्टर को क्रेडिट देते नजर आए। सिलेक्शन कमेटी का बार आकिब ने ऐसे वक्त में उठाया जब पहले टेस्ट में पाकिस्तान बदतरीन शिकस्त से 2-4 हुआ था। उनके बरवक्त फैसलों और राइट मैन फॉर द राइट जॉब की अप्रोच टीम को हारी हुई बाजी जिता गई। पाकिस्तान की टेस्ट सीरीज में कामयाबी के झंडे गाड़ने वाले साजिद खान के कोच का कहना है कि साजिद की मेहनत और लगन ने पाकिस्तान की कामयाबी में अहम रोल अदा किया। साजिद खान के भाई भी अपने भाई के नक्श कदम पर चलने को तैयार हैं। तो एक मेहनती बंदा है और वो रोज़ जब प्लेयर आते हैं वो 3 बजे से पहले आ जाता है। टाइम का पाबंद है, मैच होता है तो वो टाइम पर आता है, मेहनत करता है। रोज़ टीम में हो या टीम में ना हो उसने मेहनत नहीं छोड़ी है। मुबारकबाद देता हूँ सबसे पहले पाकिस्तान टीम को कि वो सीरीज जीत गया है, और साजिद खान को और अपने एकेडमी को प्लेयरों को सारों को और पेशावर को मुबारकबाद दो कि साजिद खान की वजह से और नौमान की वजह से पाकिस्तान सीरीज जीत गया। घर में भी खुशी का माहौल है और एकेडमी में भी प्लेयर जो है बहुत खुश है, घर के साथ भी लोग बहुत खुश है। और इंशाल्लाह आइंदा मैच में साजिद खान पाकिस्तान के लिए परफॉर्म करेगा और पाकिस्तान का नाम रोशन करेगा इंशाल्लाह। अपने भाई की तरह मेहनत करेगा, मेरा भाई मैं अपने भाई की तरह रहूँगा। और एक ही दिन पाकिस्तान की इंग्लैंड के खिलाफ जीत और दूसरी जानिब भारत की न्यूजीलैंड से हार। सोशल मीडिया पर तबसरों और तज्जियों का तूफान आ गया है। भारतीय तज्जियाकार भी पाकिस्तानी टीम को सराहने लगे हैं। एक जानिब बड़े नामों से आरी पाकिस्तान, दूसरी जानिब सुपरस्टार से भरपूर भारत। पाकिस्तान ने इंग्लैंड को आउट क्लास किया, न्यूजीलैंड ने भारत का भुरकस निकाल दिया। ऐसे में ईशांत सिन्हा ने पाकिस्तान को सराहा, भारत पर बरस पड़े। शुभंकर मिश्रा ने नौमान और साजिद को तबाही करार दिया, कहा स्पिनर्स ने बेसबॉल को दफना दिया। पाकिस्तान का बोल बाला और भारत का डब्बा गोल कैसे हुआ, भारतीय माहिरीन हैरान है। भारतीय तज्जियाकारों ने अपने बोर्ड पर भी ज्यादा जोर दिया कि बड़े नामों पर न जाएं बल्कि काम के लोगों को टीम में लाएं। और अभी आपको बताएं कि चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी ने बड़ा कदम उठाते हुए जस्टिस मुनीब अख्तर को दोबारा जजेस कमेटी में शामिल कर लिया। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी की तश्कील 9 का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी का पहला बड़ा कदम, जस्टिस मुनीब अख्तर को दोबारा जजेस कमेटी में शामिल कर दिया। चीफ जस्टिस ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी की तश्कील 9 कर दी। नया नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। सीनियर तरीन जज जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर अब कमेटी के मेंबर होंगे। कमेटी में 20 सितंबर के ऑर्डिनेंस के बाद तब्दीली कर दी गई थी। साबिक चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने जस्टिस मुनीब अख्तर को हटाकर जस्टिस अमीन को शामिल किया था। और अमरीकी सदारत और कांग्रेस के इंतखाबात में 10 रोज से भी कम वक्त रह गया है। मुसलमान वोटर्स का कहना है कि अमरीकी हिमायत और इमदाद से इसराइल की गजा और लबनान में तबाही के बावजूद डोनाल्ड ट्रंप और कमाला हैरिस मुसलमान वोटर्स की हिमायत के लिए भाग दौड़ कर रहे हैं। अवामी मकबूलियत की ताज़ा ग्राफ भी यकसा तौर पर 48% पर आ गया है। मजमूई तौर पर 93 इलेक्टोरल वोटों के लिए दोनों सदारती उम्मीदवारों के दरमियान सख्त इंतखाबी मुकाबला होगा। जो सदारती उम्मीदवार जिस रियासत में अवामी वोटों की अक्सरियत हासिल करेगा उसको मज़कूरा रियासत के तयशुदा तमाम इलेक्टोरल वोट हासिल हो जाएंगे और अमरीका भर में 270 इलेक्टोरल वोट हासिल करने वाला उम्मीदवार मुंतखब अमरीकी सदर होगा। सिंध हाई कोर्ट ने एमडी कैट केस का मुख्तसर फैसला सुनाते हुए 4 हफ्तों में एमडी कैट टेस्ट का दोबारा लेने का हुक्म दे दिया। इससे कबल समाअत के दौरान अदालती रिमार्क्स में कहा गया है कि आगा खान बोर्ड और निम्स का बच्चा एमडी कैट का टेस्ट नहीं देता है। मसीहा बनने के लिए इब्तिदाई मरहला ही कठिन बन गया। एमडी कैट में बेज़ाब्तिगियां सामने आ गयी। दौरान समाअत अदालत की PMDC के वकील की सरदनिश, एमडी कैट टेस्ट दोबारा लेने का हुक्म। जस्टिस सलाउद्दीन ने PMDC के वकील से कहा, जहाँ ताकतवर लोग हैं वहाँ आपके हाथ बंधे हैं। हुक्म दिया, हैदराबाद और मीरपुर खास बोर्ड आज ही एमडी कैट के नताइज का ऐलान करें। क्या 8,000 रुपए फी उम्मीदवार लिए गए? ये गरीब के लिए ज्यादा है। बज़ाहिर इम्तिहान कॉम्प्रोमाइज हुआ है। PMDC के वकील ने कहा, अदालत जो फैसला करेगी उस पर अमल करेंगे। FIA के वकील के मुताबिक इम्तिहानी निज़ाम में कई खामियां पाई गयी। इम्तिहानी अमल में शरीक अफराद के मोबाइल फॉरेंसिक पर हैं। मैसेजेस डिलीटेड थे। रिकवरी में फिजिकल सबूत भी मिले। मुलव्विस 4 अफराद पर सफरी पाबंदियां आयद की हैं। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि मुमकिन हो सके तो IBA की निगरानी में दोबारा
दोबारा इम्तिहानात मुनक्किद कराएं, जबकि सिंध हुकूमत सहूलियात के लिए मुआवनत फराहम करे। और शुमाली वज़ीरिस्तान से खबर शामिल करेंगे। शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके मीर अली में एक पुलिस चेक पोस्ट पर खुदकुश हमला हुआ है। 4 सिक्योरिटी एहलकारों और 2 शहरी शहीद हो गए हैं। पुलिस के मुताबिक ईदक में इस दहशतगर्दी से कई अफराद ज़ख्मी भी हुए हैं। लाशों और ज़ख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। सिक्योरिटी फोर्सेज ने इलाके का मुहासरा करके सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। और अभी आपको बताएं कि पाक सुजुकी की मोटर कंपनी ने एक्सपो सेंटर लाहौर में पाकिस्तान ऑटो और पास शो के 19वें एडिशन में शिरकत की है, जहां नए और अट्रैक्टिव डिज़ाइन की गाड़ियों के पार्ट्स पेश किए गए। पाक सुजुकी के मैनेजिंग डायरेक्टर मिस्टर हिरोशी कावामोरा ने ऑटो इंडस्ट्री की तरक्की के लिए मुसलसल ताउन के अपने अज़म का अयादा किया। उन्होंने कहा, इंडस्ट्री को ऐसी मसनूआत सामने लानी चाहिए जो लोगों की ज़िंदगी आसान बनाए और उनके मसाइल हल करे। पाकिस्तानी अवाम के साथ पाक सुजुकी का ताल्लुक 40 साल पुराना है। सुजुकी की एवरी VVT 607 सीसी एक बेहतरीन गाड़ी है जो फैमिली के इस्तेमाल के अलावा कारोबार की ज़रूरतें भी पूरी करती है। स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना है। मज़ीद बाखबर रहने के लिए विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट polnews.com। देखते रहिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।